हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि लाइट रेज क्या होती हैं कि किसी भी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे जाके टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ जाती हैं। उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक बॉल है, अगर हम उस बॉल को दीवार पे स्ट्राइक करवाते हैं तो वो बॉल क्या होती है, दीवार पे टकराने के बाद हम वापस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, उसी तरह लाइट भी किसी सरफेस पे टकरा के वापस आती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on a smooth and well polished surface, then they reflect back parallel to one another. Such a reflection is called regular reflection. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास पैरेलल बीम्स होती हैं लाइट की। जब वो किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे जाके टकराती हैं तो टकराने के बाद वो वापस भी पैरेलल आती हैं। उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन जो देता है, उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरी एग्जांपल है जो स्टिल वाटर है, यानी कि रुका हुआ जो पानी है, उससे भी जो रिफ्लेक्शन आती है वो भी हमारी होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है। तो उसमें क्या हो रहा है कि पैरेलल रेज आ रही हैं, आने के बाद सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद वापस भी वो पैरेलल ही आ रही हैं। ठीक है, पैरेलल ही जा रही हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप्स की, जो कि है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और irregular surface, then they reflect in different directions. Such a reflection is called irregular reflection. अब irregular reflection में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं लेकिन रफ सरफेस पे गिर रही हैं। तो रफ सरफेस में गिरने की वजह से क्या होगा, जब वो टकरा के वापस जाएंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी, पैरेलल नहीं आ पाएंगी ड्यू टू द रफ सरफेस होने की वजह से टकराने के बाद जब वो वापस आएंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो रिफ्लेक्शन हमारी वॉल से, रूम की वॉल से आती हैं या फिर ट्री से आती है, उसे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिगर जो है 2 जो है वो हमें बता रही है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। इसमें जो हमारी सरफेस है वो रफ़ है, रफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रेज पैरेलल आ रही हैं लेकिन टकराने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारे पास कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेट करती हैं। अगर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इन डेफिनेशन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली डेफिनेशन आती है इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एट एनी पॉइंट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एक ऐसी रे है जो कि मिरर पे जाकर, मिरर की सरफेस पे जाकर किसी भी पॉइंट पे जाकर टकराती है। उस तरह की रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में हमें प्लेन मिरर दिया गया है। प्लेन मिरर में क्या होता है, उसकी सरफेस जो है बैक बिल्कुल स्मूथ होती है। अब इसमें हमारी जो ए और ए है वो हमारी इंसिडेंट रे है।
अब दूसरी डेफिनेशन है रिफ्लेक्टेड रे की। द रे ऑफ लाइट विच गोज बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? एओ हमारी आ गई इंसिडेंट रे। अब रे आ रही है तो उसने टकरा के वापस भी जाना है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट यही कहता है कि अगर कोई रे आ रही है, किसी भी सरफेस पे जाके टकरा रही है, तो टकराने के बाद उसको वापस आना है। जो वापस आने वाली रे है उसी रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और फिगर में आप देख सकते हो जो हमारी ओ बी है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच the incident ray strikes against the smooth and polished surface of the mirror is known as point of incidence। अब बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है मिरर पे जिस पॉइंट पे जाकर इंसिडेंट रे हमारी स्ट्राइक करती है। और फिगर में हम ये देख सकते हैं जो हमारा ओ पॉइंट है वहाँ पे जाकर ए ओ रे स्ट्राइक कर रही है मिरर को, इसलिए हमारा ओ पॉइंट जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ गई नॉर्मल। इट इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि मिरर पे क्या होती है? एक लाइन होती है जो मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्टार्ट होती है। फिगर में आप देख सकते हो हमारा जो ओ एन है वो हमारा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा बच्चों आप फिगर में देख सकते हो कि पी क्यू हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इसमें ओ ए वाली हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ओ एन जो है हमारा नॉर्मल है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। आई हमारा जो है वो स्मॉल में होता है। ठीक है बच्चों, और दूसरी डेफिनेशन है इसके साथ ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। इट मीन्स जो एंगल ओ बी और नॉर्मल ओ एन के बीच में बना रहा है वो वाला हमारा एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, और जो हमारा आर है वो क्या होता है? हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।